नमस्ते। आज हम हिंदी का पाठ 9 रज्जब चाचा इसे पढ़ेंगे। इसे वैदित हृदय जी ने लिखा है। तो वैदित हृदय जी प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आपकी कहानियाँ ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद होने के साथ साथ अत्यंत रोचक भी हैं। तो प्रस्तुत कहानी में कथाकार ने पारंपरिक हुनर, ग्रामीण सामाजिक ताना-बाना, आपसी प्रेम, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा आदि का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उच्च पदस्थ होकर भी अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान इस कहानी में दर्शनीय एवं अनुकरणीय है। तो इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है कि गांव में किस प्रकार आपसी प्रेम होता है, लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान होता है। और व्यक्ति उच्च पद पर भी या ऊंची पोस्ट पर भी जाने के बाद वह अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करता है। तो कहानी इस प्रकार है। एक गांव में रज्जम चाचा रहते थे। वह सुबह दोपहर संध्या जब भी जाओ पूरे समय मशीन में ही कपड़े सिलते रहते थे। तो लोग उनसे बोलते थे कि थोड़ा विश्राम करो, तो वो कहते थे कि मेरे पास विश्राम के लिए समय नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना काम होता था कि वो काम पूरा परिवार करता था, फिर भी काम ख़त्म नहीं होता था। क्योंकि रज्जम चाचा ही 7-8 गांव में ऐसे व्यक्ति थे जो सिलाई का काम करते थे और विवाह शादियों में त्योहारों में उनके पास इतना काम होता था कि उन्हें फुर्सत लेने का भी समय नहीं होता था। तो विवाह शादियों के दिनों में रज्जम चाचा बड़े चाव से जोड़ा जामा स्वयं पहनाने के लिए जाते थे। अगर वे नहीं जाते थे तो लोग उनसे नाराज़ हो जाते थे। तो जोड़ा जामा पहनाने में रज्जम चाचा को घाटा नहीं होता था, क्योंकि लोग उन्हें नेक में ऐसी रकम दे देते थे जो निश्चित रूप से उनके पारिश्रमिक से भी अधिक होती थी। रज्जम चाचा की उम्र 75 को भी पार कर चुकी थी, लेकिन वह अभी भी बिना चश्मे के सुई में धागा डाल देते थे। ठीक है। और कहा जाता है कि जब से रज्जम चाचा ने होश संभाला, मतलब बचपन से थोड़े बड़े हुए, तब से वे बरामदे में बैठकर कपड़े सिलते थे। और अभी युग भी बदल गया, लोग धरती से चंद्रलोक में भी चले गए, पर रज्जम चाचा ने अपनी मशीन में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया। वे कहते थे कि इस मशीन से उन्हें बड़ा लगाव है। उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के दिन देखे हैं। रज्जम चाचा मशीन को स्वयं ही ठीक कर लेते थे। अभी रज्जम चाचा का घर अपने गांव में अपने मजहब का अकेला घर है। पूरा गांव हिंदुओं का है, पर रज्जम चाचा कभी ऐसा अनुभव नहीं करते थे कि वे गांव में अकेले हैं। वे पूरे गांव को अपना कुनबा और पूरे गांव के धर्म को अपना मजहब समझते हैं। गांव के लोग जब कभी भी कोई झगड़ा होता था तो रज्जम चाचा को पहले बुलाते थे और वे ही उस संबंध में निर्णय लेते थे, पर किसी में साहस नहीं होता कि वे उसे बदल दे। अपने गांव में
में ही नहीं, दूर दूर के गांव में भी रज्जम चाचा की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे जहाँ कहीं भी जाते थे, लोग उन्हें बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार करते थे। होली, दिवाली और दशहरे पर दूर दूर से घरों से उनके पास पकवान पहुंचते हैं। वे स्वयं भी ईद, बकरी ईद आदि के अवसरों पर बहुत लोगों के पास सेवइयाँ और मिठाइयाँ भेजा करते थे। रज्जम चाचा के जवानी के दिन थे। गांव के ठाकुर सूरज भान के लड़के का विवाह था। सूरज भान का लड़का माधा प्रसाद गौर वर्ण का हंसमुख, सुशील और पढ़ा लिखा युवक था। रज्जम चाचा बड़े चाव से विवाह का जोड़ा जामा लेकर ठाकुर के आंगन में पहनाने के लिए उपस्थित हुए थे। रज्जम चाचा ने जब अपने हाथों से दूल्हे को जोड़ा जामा पहनाकर उसे तैयार किया तो ठाकुर की आंखें खिल गई। ठाकुर बाग बाग होकर बोल उठे, रज्जब चाचा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे बनाए हुए जोड़े जामे से में तो मेरा बेटा ऐसा फब रहा है मानो इंद्र हो। रज्जब चाचा बोल उठे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ठाकुर। खुदा की मेहर हुई तो तुम्हारा बेटा सचमुच इंद्र ही होगा। युवक माता प्रसाद ने रज्जम चाचा के पैर छुए। रज्जम चाचा ने प्रसन्न होकर उसके सर पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम सचमुच इंद्र बनकर अपने देश का नाम रोशन करो।